तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखेंगे कि कोई भी चार्ज रख दो, ठीक है, या बहुत सारा चार्ज रख दो, तो उसके चारों ओर जो भी क्षेत्र है अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं कि ये वहाँ तक इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो द रीजन अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड का वह रीजन, या सिस्टम ऑफ चार्ज या बहुत सारा चार्ज हो उसके अराउंड का रीजन, जिसमें कोई भी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करे, फील करे, तो बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो चार्ज किस में है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सिर्फ पता करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, उसके लिए हम एक चार्ज लेते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगला टॉपिक है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, ये बहुत मतलब +1 कूलम चार्ज को क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। +1 कूलम, यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इज कॉल्ड क्या, टेस्ट चार्ज। ये इस चार्ज की हेल्प से हम क्या बताते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, वी फाइंड इंटेंसिटी एंड क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बता सकते हैं, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चार्ज हो गया हमारा, और पहले से एक चार्ज है, और यहाँ चेक करेंगे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, कौन सा चार्ज, +1 कूलम। तो हमें मालूम नहीं है, +1 कूलम यहाँ पे रखे कि यहाँ पे मालूम नहीं है कि कैसा चार्ज है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे चार्ज को रख दिया, और मालूम चल रहा है कि इधर से कोई चार्ज है, तो देखो यहाँ पे चार्ज रखा तो फोर्स लग रहा है किधर, इस पे +1 है तो रिपल्सन फोर्स ना लगेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे चार्ज रख दिया +1, तो फोर्स लगा इधर, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मान लो चार्ज मालूम था तब ना बता दें कि फोर्स इधर लग रहा है, क्या इधर, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है इस पे, वही उसकी क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। अगर मान लो कि यहाँ पे ला देंगे तो फोर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये चार्ज दिया था तो हमने पता कर लिया आसानी से कि यहाँ पे फोर्स इधर लगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना। अगर कह दिया जाए कि चार्ज मालूम नहीं है, अब तुम्हें बता दिया जाए कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्शन किधर से किधर है कैसे पता करोगे। अब चार्ज मान लो कि बहुत दूर है कहीं, हमको मालूम नहीं कैसा चार्ज है, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इंटेंसिटी से पता करेंगे ना। मान लो कि यहाँ पे चार्ज रख दिया +1 कूलम का, और यहाँ पे रख दिया +1 कूलम, दोनों दो पॉइंट पे रख कर चेक कर लेंगे, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो कुछ ज़्यादा है, जैसे मान लो 3 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका मतलब हायर इंटेंसिटी, और ये लोअर इंटेंसिटी, तो डायरेक्शन हायर टू किधर होगा, लोअर होगा। तो ये मान लो ए पर इंटेंसिटी है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, ए से बी की ओर हो गया, समझ गया ना। तो टेस्ट चार्ज से हम क्या बता सकते हैं, अब ये टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में रखने से इस फील्ड में के मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, मतलब वैसा चार्ज जिसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट ना डाले, तो वैसे चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हम कितना लेते हैं, हाँ ये याद रखेंगे,
टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू होता है +1 कूलम, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलो, एक ही चीज़ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन क्या, टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज आफ्टर पुटिंग इट इन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। तो देखो चार्ज, टेस्ट चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज आफ्टर पुटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चाहे यहाँ पे लगा दो आफ्टर पुटिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, आफ्टर पुटिंग इट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने पर जो फोर्स टेस्ट चार्ज पर लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ, तो टेस्ट चार्ज तो 1 कूलम का होता है ना, तो 1 कूलम यानी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, किसी चार्ज को रखने पर उसके पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि टेस्ट चार्ज भी 1 कूलम का होता है पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन क्या, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज हो गया, पुटिंग इट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, है ना, एट दैट पॉइंट, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जो कोई भी कितना भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखे तो उस पर जो फोर्स लगता है तो उस चार्ज के देखेंगे, उस चार्ज के पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा कितना Q, और उस पर फोर्स लगने वाला कौन है, F। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पुटिंग इट एट ए पॉइंट ऑफ पुटिंग इट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के किसी पॉइंट पर एक चार्ज रखने से, ठीक है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज F है, फोर्स कितना है F, देन और यहाँ पे चार्ज को मेंशन कर लो कि चार्ज कितना है Q,
क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो देन और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, ई। तो वो बताओ 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, यानी क्यू मैग्नीट्यूड के चार्ज पे तो एफ फोर्स लगा, तो 1 यूनिट के चार्ज पे कितना लगेगा, एफ बाई क्यू। तो एफ बाई क्यू को ही क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलो। तो ई इजकल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। ठीक है, तो ये देखो एफ फोर्स है, फोर्स अब फोर्स वेक्टर है, और क्यू क्या है, चार्ज स्केलर है। तो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये हो गया हमारा इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना उसके क्या होगा, अलोंग होगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एच से डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन क्या, चार्ज। चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसके अलोंग होगा डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ना, चार्ज को हटाकर क्या लिख देना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, तो उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज का मतलब +1 कूलम याद रखना है। ठीक है ना, तो +1 कूलम का चार्ज अगर रखते हैं तो उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एफ बाई क्यू। अब आते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो किसी नोट में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, लिखेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे मान लो कितना है, इज ई, एंड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू एट डेट क्यू, पुटिंग लिख देंगे क्यू, पुटिंग एट डेट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे चार्ज क्यू को रखने पर जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कितना है, इज एफ हो। तो देन एफ इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू क्यू ई। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास भी डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो देखो अगर क्यू पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन हो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पे। अगर क्यू निगेटिव है, क्या क्यू निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का। इफ़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ क्यू इज क्या, निगेटिव, समझ रहे हो ना, निगेटिव है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे हो गया ना, इस पॉइंट पे आप यहाँ निगेटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, इसका मतलब डायरेक्शन कैसे पता चला कि यहाँ 1 कूलम चार्ज रखे हो तो रिपल्सिव फोर्स ना लगा है, इधर की तरफ फोर्स लगा है, तब ना हमें इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज यहाँ पर रख दोगे तो इसको अट्रैक्ट ना करेगा, तो इसका फोर्स इधर ना लग रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर क्यू इज निगेटिव है, ठीक है ना, इफ क्यू इज निगेटिव देन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू इज क्या, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में होगा ना। अगर इफ़ क्यू इज पॉजिटिव हो जाए, दूसरा कि इफ़
क्यू इज क्या पॉजिटिव हो जाए, मान लो पॉजिटिव तो इधर ही ना होगा, तो क्यू इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग, किसके अलोंग हो जाएगा, ई के। समझ गया, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। और इसका एसआई यूनिट पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या बता सकते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला भी हम क्या पढ़े कि एफ बाई क्यू ना होता है, तो एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम हो गया। इसे इसका एक और यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, कैसे आया, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, फार्मूला तो न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है एटी होता है आईटी, तो इसको एटी बोलते हैं एम्पियर, ठीक है ना, यानी एटी टाइम। तो बताओ केजी के लिए तो मास, मीटर के लिए एल एमएल, और टी ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर, तो टी क्यू ना हो जाएगा, टी माइनस ए ऊपर जाएगा तो ए का पावर -1, तो यही डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1।